बाबर आजम, किंग बाबर आजम आते हैं, मोहम्मद आमिर के खिलाफ 2-3 चौके लगाते हैं, अब वो एस्थेटिक्स बनाते हैं, बायोमैकेनिक्स नजर आते हैं बाबर आजम के। लगता है कि आज वो दिन है जहां बाबर आजम नाकदीन को जवाब देंगे कि टी20 क्रिकेट इस खिलाड़ी की खत्म नहीं हुई और टी20 में खुद को प्रूव करने का सुनहरी मौका था। लेकिन जब पावर प्ले खत्म होता है तो बाबर आजम अगली 8 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाते हैं। अब सेम इज द केस फॉर मोहम्मद रिजवान, पहली 9 गेंदों पर 20 रन बनाए थे, लेकिन अगली 21 गेंदों पर सिर्फ 21 रन। तो यहां पर एक जो मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि क्या बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का जो खेलने का तरीका है वो आउटडेटेड है, क्या मॉडर्न डे क्रिकेट में इन दोनों खिलाड़ियों की जगह नहीं बनती, आज की वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताना यह जरूरी है कि मेरे मुताबिक बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से एक खिलाड़ी अभी भी पाकिस्तान की टी20 टीम में होना चाहिए। क्यों, वो भी बताऊंगा। एक्चुअली बाबर आजम अच्छा खेले, मैं ये नहीं कहूंगा कि बाबर आजम बुरा खेले। दैट वाज अ फाइन इनिंग्स और 140 की स्ट्राइक रेट से जब आप 38 गेंदों पर 39 रन बनाते हैं और वो अपना पार्ट प्ले करते हैं बतौर ओपनर, जो जलमी ने उनको रोल दिया हुआ, तो विच इज फाइन, मतलब उनसे उससे कोई डिसएग्री नहीं है। लेकिन खुद को प्रूव करना है, अंदर जो आग लगी है, वो एक फार्मूला 1 होता है ना कि जैसे कोई आप पर तनकीद कर रहा है, कोई आप पे कोई उंगली उठा देता है, तो फिर उस उंगली का जवाब देने के लिए अगर बाबर आजम जैसी कद काठी का खिलाड़ी मौजूद है और उन पिचेस पर मौजूद है जो एकदम फ्लैट है और पीएसएल में मौजूद है जहां रन ज्यादा बनते हैं, उन हाई स्कोरिंग मैचेस में मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ी सी कमी कजी रह गई, क्योंकि पहली 20 गेंदों पर 33 रन बनाए थे बाबर आजम ने, अच्छे तरीके से चल रहे थे। लेकिन अगली 8 गेंदों में यानी पावर प्ले के बाद सिर्फ 5 रन बनाते हैं। पहली 20 गेंदें जो पावर प्ले में खेली 33 रन बनाए, लेकिन पावर प्ले के बाद 8 गेंदों पर 5 रन। और रिजवान ने अगर देखा जाए तो पहली 9 गेंदों पर 20 रन बनाए थे और अगली 21 गेंदों पर सिर्फ 21 रन। तो फिर ये दोनों जो खिलाड़ी हैं ये खुद को टी20 क्रिकेट में प्रूव करने के लिए यहां पर शायद बैठे, इन सेंस नहीं कहूंगा क्योंकि लीग क्रिकेट है, दोनों प्रोफेशनल है, उनको शायद इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस लीग में एक बहुत बड़ा मौका था। हालांकि अभी मौका खत्म नहीं हुआ, अभी तो पहला ही मुकाबला, 9 मैचेस अभी भी बाकी हैं, जाइए दिखाइए कितना है आप में दम। लेकिन वो सोच बदलनी पड़ेगी। और बाबर आजम की खासतौर पर अगर बात करूं तो स्ट्राइक रोटेट करना जानते हैं, शॉट्स भी खेलना जानते हैं, और इस तरह का खिलाड़ी पाकिस्तान की टी20 टीम में अभी भी जरूरत है पाकिस्तान को। लेकिन या तो बतौर ओपनर खिलाएं या नंबर 3 पर खिलाएं, 4 पर खिलाकर बाबर आजम को जया मत कीजिए। मैं बहुत बार कह चुका हूं कि बाबर आजम स्पिनर्स के खिलाफ उस वक्त भी फंसते थे जब वो अपने करियर के पीक डेज में थे। 2019 से 2023 तक बाबर आजम ने हर रिकॉर्ड तोड़ा, बहुत रन बनाए, लोग तो उनसे जेलस होना भी शुरू हो गए, कई लोगों ने तो उनके खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया, इतने ऊपर चले गए थे। लेकिन पिछले 2 साल में उस तेजी से, जिस तेजी से ऊपर गए थे उसी तेजी से नीचे आए हैं। तो फिर अगर बात की जाए सारे सिनेरियो में 100 तकरीबन 9 दफा स्पिन के खिलाफ आउट हुए और नंबर 4 पर अगर आप उनको खिलाते हैं तो वो तो नंबर 4 पर अपने पीक डेज में फंसते थे। और श्रीलंका में जहां स्पिनर्स के लिए कंडीशन अच्छी थी, थोड़ी सी ज्यादती करके बाबर आजम को आपने वहां पर खिला दिया। और उसके अलावा नंबर 3 तक खिलाएं तो ठीक है, नहीं तो फिर ना खिलाएं, किसी और के साथ जाइए। सेम इज द केस फॉर मोहम्मद रिजवान, क्योंकि रिजवान इज अ फाइटर, मुझे ये खिलाड़ी बहुत पसंद है। जब जो सुपरस्टार्स हैं, मैं नाम लूंगा दुनिया भर से, चाहे विराट कोहली हूँ, रिकी पॉन्टिंग हूँ, बाबर आजम हूँ, शाहीन शाह अफरीदी हूँ, खासतौर पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की अगर बात की जाए, अहमद शहजाद, उमर अकमल, ये खिलाड़ी वो खिलाड़ी थे जो डोमेस्टिक नहीं खेलते थे जब टीम में होते थे पाकिस्तान की इंटरनेशनल। लेकिन रिजवान क्लब क्रिकेट भी खेलते हैं, पेशावर में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, रिसेंटली काजम ट्रॉफी में भी एक शो किया। तो ही इज अ फाइटर, इस तरह का एक खिलाड़ी भी चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों को एक साथ आप पाकिस्तान की टी20 टीम में नहीं खिला सकते। हाँ, दोनों के पास मौका है कि इस पीएसएल में जाइए, 100 मैं ये तो नहीं कहूँगा 200 की स्ट्राइक रेट से, 180-90 की स्ट्राइक रेट से खेलिए, लेकिन 150-160 की स्ट्राइक रेट से अगर आप खेलते हो, रेगुलरली रन बनाते हैं, तो दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होते। जो सिलेक्शन होती है वो सबके लिए उसके दरवाजे ओपन होते हैं। और फिर ये भी कहूँगा कि जब रिजवान और बाबर ने क्रिकेट शुरू की थी तो ना आपसे पूछा था, ना मुझसे पूछा था, ना फैन से पूछा था, अपनी मर्जी पर शुरू की थी। और जब वो छोड़ेंगे तो वो भी अपनी मर्जी पर करेंगे, ये उनका पर्सनल डिसीजन होता है, क्योंकि बंदे को पता होता है कि उसकी बॉडी किस चीज के केपेबल है, उसका जिस्म इस काबिल है कि वो खेल सकता है, नहीं खेल सकता। तो जाइए प्रूव कीजिए। और मुझे अभी लग गया कि मेरा जिस्म जो है वो इस चीज के काबिल नहीं है कि मैं मजीद बोलूं, क्योंकि तबीयत थोड़ी खराब है। लेकिन वीडियो को आप लोग करेंगे लाइक और शेयर। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।